हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके 4 टॉपिक्स कवर कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर के आपके, तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। पहला, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। सेकंड, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंडस्ट्री, सेकंड है कॉमर्स। तो इसमें भी आज हम सिर्फ इंडस्ट्री कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट का आखिर क्या रोल है बिजनेस में। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, सर्वाइवल। जो कोई भी बिजनेस है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए तो बिना प्रॉफिट के हो सकता है रन कर जाए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है उसकी जो लाइवलीहुड है, उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सब किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट पे। तो इसीलिए क्या, सर्वाइवल के लिए क्या है, प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड देखते हैं वो क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। प्रॉफिट का क्या रोल है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो तभी ग्रो कर सकती है जब उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उसके साथ साथ किसी भी कंपनी की ग्रोथ किससे देखी जाती है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस और उसके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सबसे क्या देखी जाती है उसकी सक्सेस। उसके साथ साथ जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है हम बाहर से लोन वोन लेके भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमारे लिए महंगा सोर्स होता है। क्योंकि उस पर हमें अपनी एसेट्स भी उनके अंडर गिरवी रखनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ हमें क्या, हाई रेट ऑफ रिटर्न उन्हें देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, हाई रेट ऑफ। लेकिन जो हमारा ये है प्रॉफिट क्या है, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड है। तो इसमें क्या होता है, हमें बिना किसी इंटरेस्ट के ही इसे हम यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या है, सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है हमारे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ थर्ड है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रॉफिट है वो क्या शो करता है, हमारी एफिशिएंसी देखता है, बिजनेस कितना एफिशिएंट है, वो सब क्या बताता है, प्रॉफिट। कोई भी मैनेजर है या मैनेजमेंट है, उसकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी किससे पता चलेगी, हमारे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से। अगर कोई बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है, उसके मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। और कोई लो प्रॉफिट हो रहा है किसी कंपनी को या लॉसेज हो रहे हैं, तो उसका क्या है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है। उसके साथ साथ ये क्या शो करता है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस शो करता है उन सबकी जो कि वहां वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनकी क्या परफॉर्मेंस बताता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आपका डी पॉइंट, वो क्या है, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एक रिवॉर्ड है बिजनेसमैन के लिए, जो ताकि क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिजनेस में रिस्क ले रहा है, इसलिए वो क्या है, एक उसके लिए एज अ रिवॉर्ड है। उसके साथ साथ जो कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और इसी डिजायर के चलते हुए क्या करता है, रिस्क उठाने के लिए रेडी रहता है हमेशा। इसीलिए जो रिस्क और जो प्रॉफिट है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। इसलिए हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट लोअर द रिस्क। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर तुम्हें रिस्क कम ले रहे हो तो तुम्हें प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। उसके साथ हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हैव्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है वो क्या शो करता है, रेपुटेशन देखता है, तुम्हारी मार्केट में बढ़ा देता है, इज्जत बढ़ा देता है तुम्हारी मार्केट में। क्योंकि जो कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं या प्रॉफिट कमा रही हैं एज कंपेयर टू दोज कंपनीज जिनको लॉसेस हो रहा है, उनकी इज्जत क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि वो क्या कर रही हैं, एक प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उससे क्या हो जाएगी, उनकी मार्केट में क्या, एक इमेज अच्छी क्रिएट हो जाती है, एक वैल्यू बढ़ जाती है उनकी। उनके जो मार्केट शेयर्स होते हैं वो भी क्या, बढ़ने लग जाते हैं उनके प्राइसेस। उसके साथ साथ वो इजीली किसी भी कंपनी बैंक से लोन ले सकते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्हें बैंक लोन प्रोवाइड करा देते हैं इजीली। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है आपका इंडस्ट्री, सेकंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन कॉमर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में वो सब एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करती है या तो यूजफुल प्रोडक्ट में तैयार करती है। इंडस्ट्री में हम वो सब एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो कि एंगेज है किसमें, प्रोसेसिंग,
प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स में, ये सब क्या है इंडस्ट्री में आ जाता है। और जो इंडस्ट्री है वो टर्म किसके लिए भी यूज किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि सिमिलर है, जैसे कि सब जितने भी फर्म्स कपड़े वपड़े बनाती है उनको हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसी जो कार मैन्युफैक्चर या मोटरसाइकिल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये सब क्या है तुम्हारा इंडस्ट्री के लिए एक टर्म यूज किया जाता है। सेकंड, अब इसमें हम देख लेते हैं ये कितने टाइप्स की है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। अब इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, इसमें वो सब इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो कि किससे रिलेट करती हैं, तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करती हैं जो, और या रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन करती है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ताकि उनकी ढेर सारी ब्रीड हो सके और उनको फिर सेल करके या अपने जैसे यूज करना चाहे वैसे यूज कर। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो भी टू टाइप्स में डिवाइड है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव मतलब पता ही लग रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज जिनका क्या काम है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम मिनरल्स निकालते हैं अर्थ से। सेकंड हो गया फिशेस फ्रॉम पॉन्ड, मतलब हम फिशेस। और थर्ड हो गया तुम्हारा टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से टिम्बर यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्योंकि हम ये सब क्या है नेचर से मिल रहा है हमें। और जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होते हैं उसके जो प्रोडक्ट हैं या तो हम उसे क्या कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या उसको हम फर्दर प्रोसेस क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो क्या होती है, अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है। इसी का सेकंड है जेनेटिक। तो जेनेटिक का मतलब तुमने सुना ही होगा, पहले जेनेटिक क्या होता है, जो जीन्स पे या जिसमें रियरिंग और रिप्रोडक्शन ये सब आ जाता है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री रिलेट्स टू दोज एक्टिविटीज which are engaged in reproduction and rearing or breeding of living organisms। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, rearing of cattle for milk, हम काऊ पालते हैं मिल्क के लिए, ऐसी क्या करते हैं हम फिशेस, ये सब क्या है जेनेटिक इंडस्ट्री। ऐसी हम नर्सरी में प्लांट्स उगाते हैं, वो सब क्या है जेनेटिक इंडस्ट्री है। जैसे पॉली हाउस में हो गया, पॉली हाउस में ढेर सारी क्या होती हैं जो सीजन पे नहीं हो रही होती है सब्जियां या फ्रूट्स, उनको भी हम उगाते हैं, वो सब किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है उसे ऐसा रॉ मटेरियल यूज करके उसके फिनिश गुड्स तैयार करती है। देखा जाए तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी रॉ मटेरियल है उसकी यूटिलिटी बढ़ा देती है, उसकी महत्वता बढ़ा देती है, उसको फर्दर प्रोसेस करके वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। तो अब देखते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने टाइप की हैं। ये भी टू टाइप्स की होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होती है जो कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं, उसका यूजफुल प्रोडक्ट बना देती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि हमने बना दिया टिम्बर से क्या बना दिया, फर्नीचर, और ऐसी कॉटन से हमने बना दिए क्या, क्लोथ्स बना दिए। ये सब क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। उसके बाद इसका सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री तुम्हें बताया लग रहा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसका काम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब क्या है कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब आ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। लेकिन खास बात कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ये होती है जो कि जो भी इसके प्रोडक्ट होंगे वो क्या होते हैं, जहाँ पे होते हैं वहीं पे रहते हैं। जैसे कि हमने अगर रोड बनाई है तो रोड जहाँ पे होगी वहीं पे रहेगी, उसे हम कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स होगी उनको भी हम मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी कितने टाइप की है, 4 टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें जो भी प्रोडक्ट या जो भी रॉ मटेरियल है उसको डिफरेंट, मतलब उसके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको डिफरेंट स्टेजेस में तैयार होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है। उसके बाद जो क्या होता है हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम हम यूज करते हैं, ये सब इसका प्योर फॉर्म नहीं होता है, इसको हम फर्दर प्रोसेस करके इसका पेट्रोल बनता है। सबसे पहले किस फॉर्म में निकलता है या एक्सट्रैक्ट जब होता है इसको हम क्रूड ऑयल के फॉर्म में ये एक्सट्रैक्ट होता है। इससे फिर क्या क्या बनता है हमारा पेट्रोलियम,
डीजल, गैसोलीन, ये सब क्या है, बनते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होगी, जिसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। ऐसी है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि सिंथेटिक इंडस्ट्री का एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो क्या होता है, आपने कॉस्मेटिक, वो सब क्या, उसमें ढेर सारे केमिकल्स मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसी सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, इन सबको में क्या होता है, ढेर सारे केमिकल्स मिलकर इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री इसलिए क्या होगी, वो होगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके या रॉ मटेरियल मिलके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। ऐसी थर्ड है तुम्हारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल उसको डिफरेंट स्टेजेस से प्रोसेस किया जाता है, तब जाके एक फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और शुगर इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, ढेर सारी प्रोसेस से गुजरते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले जो कॉटन है उसके रेशे बनाए जाते हैं, फिर उन रेशों से जो क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, फिर उसको डाई वाई किया जाता है। ये सब क्या ढेर सारे प्रोसेस बन के जो क्या मिलता है, हमें एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। अब इसका फोर्थ है असेंबली इंडस्ट्री। क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, पहले से फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करके नया प्रोडक्ट बनता है। इसके एग्जांपल हम ले लें, जितने भी टीवी मैन्युफैक्चरिंग है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या मोबाइल बनाती है जो, वो सब क्या है इसके एग्जांपल है। क्योंकि उनमें क्या होते हैं, अंदर जितने भी जो उनके यूज करने वाली जो भी होते हैं उसके प्रोडक्ट या पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पहले से होते हैं, बने हुए होते हैं, वो पहले से फिनिश प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि एक मोबाइल का एग्जांपल ले लें। मोबाइल में क्या क्या लगता है, आपका कैपेसिटर और उसकी स्क्रीन होगी, उसमें बैटरी होगी, स्पीकर्स हो गए, कैमरा हो गया, वो सब पहले से फिनिश्ड है, उनको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये क्या हो गया, असेंबल इंडस्ट्री। अब हम लास्ट देख लेते हैं, वो क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका काम क्या होता है, एक स्मूथ फ्लो फैसिलिटेट करना होता है, ताकि गुड्स और सर्विसेज हैं जो वो स्मूथली इधर उधर हो सके। देखा जाए तो जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वो क्या कराती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, उनको हेल्प करती है वो, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अब जो सर्विस इंडस्ट्री है वो क्या क्या फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। ये सब आ जाती है टर्शियरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री हम कहें उसमें। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो रॉ मटेरियल है या जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ले जाना होता है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की, और वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो किस में आता है, टर्शियरी इंडस्ट्री में। ऐसी है बैंकिंग की फैसिलिटी। जो ढेर सारा प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं उन सबको क्या चाहिए होता है, लोन की जरूरत होती है, वो कौन प्रोवाइड कराता है, बैंक। इसलिए वो क्या प्रोवाइड करती है, टर्शियरी सेक्टर बैंकिंग लोन से प्रोवाइड करता है। थर्ड है तुम्हारा वेयर हाउसिंग। अब जब प्रोडक्ट बने हुए हैं या रॉ मटेरियल है वो एक साथ तो मतलब प्रोडक्ट सेल होते नहीं है, और ये एक साथ हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या पहले उन्हें वेयर हाउस में रखना पड़ता है, उन्हें एक जगह पे रखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं वेयर हाउस, ताकि वो वहाँ सेफ रह सके और उसे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको एक जगह पे पहले वो कराया जाता है, वहां से फिर उससे डिफरेंट लोकेशन में पहुंचाया जाता है। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वेयर हाउसेज की। उसके बाद फोर्थ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड कराता है, आपको ढेर सारे बिजनेस, जैसे कि बताया है कि बिजनेस में ढेर सारे रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। और ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराती है, टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस। टर्शियरी सेक्टर का जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग। वो क्या कराती है, एडवर्टाइजिंग कराती है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज किसे हो सके, कंज्यूमर को। जब हमें पता लगेगा कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है तभी हम उसे परचेज करते हैं, तो वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, टर्शियरी सेक्टर का जो एडवर्टाइजिंग सेक्शन है वो क्या प्रोवाइड कराता है, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। So that's all for today. Hope you guys like the video. If you like the video then subscribe to my channel for further more videos. Thank you.